नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, धीरे धीरे ही सही लोग सत्य की राह पर तो आने लगे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म के मार्ग पर चले हैं और अभी बौद्ध भिक्षु भी यूट्यूब पर जो है श्री चक्र और मेरु यंत्र के बारे में आपको पढ़ाने लगे हैं। तो ये बदलाव क्यों हो रहा है जानते हैं? क्योंकि जब जीवन में साधना करने के ऊपर जब उनको अपने जीवन में बड़े बड़े जब गुरुओं की मुलाकात होती है ना, तो तब जाकर के किसी साधक को पता चलता है कि सारी रियलिटी है क्या। बौद्ध धर्म को हमारे सनातनियों ने क्यों नहीं स्वीकारा, भगवान बुद्धा को भारत के लोगों ने क्यों नहीं स्वीकारा, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। जो उस वक्त के जो भी ऋषि मुनि थे, धर्म के जानकार थे, वो इस बातों को अच्छी तरह जानते थे कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हमारी ध्यान पद्धति है, वो ऑलरेडी सर्वश्रेष्ठ है और उसमें किसी भी तरह के बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब किसी को बोध होता है, जब किसी को ज्ञान होता है और उनको सनातन की पद्धतियों में चलकर ही होता है और फिर वो लाल या नीले काले कपड़े पहनकर अपने अलग 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 ब्रांड्स बनाना शुरू करते हैं, तो ऐसे ही एक और पंथ की शुरुआत होती चली जाती है। हर थोड़े थोड़े समय बाद नया पंथ बन जाता है। पहले पंथ होता है, फिर धीरे 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 करते करते वो एक रिलीजियन बन जाता है। रिलीजियन बनते बनते फिर नौबत वहां तक आ जाती है कि उसे एक राष्ट्र बनाना पड़ता है। ऐसे ही पाकिस्तान अलग हुआ भारत से। तो दोस्तों, ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे देशों में आप देखते हो कि धर्म के नाम पर अलग अलग टुकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा जब आखिरी जमीन का टुकड़ा भी आपके पास नहीं बचेगा। तो समझने की बात यह है कि ज्ञान की जो सच्चाई है वो तो छूट गई, परंतु रिलीजन के नाम पर झगड़े फसाद जरूर शुरू हो गए। सबने अपने धर्म को बड़ा और दूसरे धर्म को छोटा कहना जरूर शुरू कर दिया। जहां मैं सनातन धर्म की बात करता हूं तो वहां मैं ये नहीं कहता कि मेरे सनातन धर्म, वो हमारा है, हम सबका है। हम हिंदू रिलीजन से हैं, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई किसी भी रिलीजन से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूलतः क्या है, सनातन का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। सनातन का मतलब यह है जो सबसे पुराना है, जो सबसे पहले खोजा गया, वो सनातन है। अब उसमें कहीं पर भी किसी भी आध्यात्मिक गुरु ने आज तक वेदों की बात नहीं की है, क्योंकि वेद जो है वो हमारे धर्म और अध्यात्म के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। वेद कुछ और शिक्षा का पद्धति है और जो अध्यात्म है, जो वास्तव में जो परमात्मा के तक पहुंचने का एक्चुअल मार्ग है, वो कुछ और ही है। वो कहीं पर लिखा नहीं हुआ, उसके बारे में बताया जा नहीं सकता। किसी ग्रंथ में या किसी शास्त्र में उसके बारे में लिख कर सिर्फ इशारा जरूर किया जा सकता है, परंतु उसको बताया नहीं जा सकता, उसको दिया नहीं जा सकता। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, भैया आपकी कुंडलिनी जागृत है। मैं कहता हूं कि भाई कैसे जान लोगे? अगर मैं कह दूंगा हाँ जागृत है, तो क्या क्या प्रमाण है उसका? आपके पास क्या प्रमाण है? क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आपका भूत भविष्य वर्तमान बता देगा, तो आप मानते हैं कि उसकी जो है कुंडलिनी जागृत है। क्या ये उसकी ऑथेंटिसिटी है? मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग बता दूंगा जिन्होंने छोटे देवी देवता के, निम्न कोटि के देवी देवताओं की साधना की है और वो आपका भूत और वर्तमान बता सकते हैं, पर भविष्य नहीं बता सकते। आपकी नॉलेज में पूरे भारत में, क्या पूरे संसार भर में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे दिखा दो जो आपको आपका भविष्य बता दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म की जो ध्यान पद्धतियां थी, आज उनको बढ़ चढ़ करके वो स्वीकार रहे हैं और आप लोगों को उसका ज्ञान दे रहे हैं। वही लोग जो कहीं कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है, फिर वो हिंदू धर्म की चीजों को क्यों एज एन एग्जाम्पल उठा करके आपके सामने आते हैं गुरु हो करके? बौद्ध धर्म का गुरु क्या आपको यह शिक्षा देगा कि क्या पहले आप अपनी काम वासना या संसार की कोई भी इच्छा की पूर्ति कर लो? किसी भी बौद्ध भिक्षु को मैंने आज तक ऐसा ज्ञान देते नहीं सुना। और आजकल एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु बहुत फेमस हैं, बहुत किताबें बेचते हैं, बहुत कुछ उनका नाम चलता है इस पूरी दुनिया के अंदर।
और ऐसे लोग अगर आपको इस तरह का ज्ञान देने लग जाएंगे तो समझ लेना बेड़ा गर्क होना तय हो चुका है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सन्यास वाले वस्त्र तो धारण कर लिया पर भीतर से सन्यास नहीं आया। मैं क्यों नहीं पहनता? बिकॉज सन्यास आना और सन्यास को निभाना एक बहुत बड़ी चीज है। जब आप अपने शरीर, मन और अपनी इंद्रियों से पूरी तरह परे चले जाते हो, तब जाकर के आपको भगवा वस्त्र पहनने का अधिकार है। भगवा वस्त्र सिर्फ दुनिया को धोखा देकर पहनने के लिए नहीं होता। भगवा वस्त्र तो मन की चीज है। एक गृहस्थी को भगवा वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अगर गृहस्थी हूं तो मुझे भगवा वस्त्र क्यों पहनना है? केवल अगर मुझे आपको अपने पैरों में झुकाना है, मुझे अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा करवानी है आपसे, तो मुझे ऐसे कप वस्त्र पहनने चाहिए। आजकल साधु संत जो हैं इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियोस डालते हैं, बहुत बहुत पहाड़ों में जाते हैं, कभी हरिद्वार में खड़े हैं, कभी कहाँ घूमते हैं। बहुत सारे लड़के देखता हूं मैं भगवा वस्त्र पहनकर जो है वो इस तरीके, क्योंकि अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं वो चेंज नहीं होती। वो बेचारे जीना चाहते हैं, हमारी तरह आम जिंदगी जीना चाहते हैं, परंतु गलती से भगवा पहन लिया है। अब भगवा पहन लिया है तो माला भी पहननी पड़ गई, बाल भी बड़े करने पड़ गए, दाढ़ी भी रखनी पड़ गई। फिर अब क्या होगा? अब ये सब कुछ तो कर लिया है, पर उसकी जो गरिमा है उसको बरकरार कैसे रखें? अब आप भगवा वस्त्र पहनकर कहीं नाइट क्लब में जाकर के डांस करेंगे तो कैसे लगेंगे? कहीं घूमेंगे फिरेंगे अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में, ड्रिंक करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, कुछ नॉनवेज खाएंगे, पिज्जा बर्गर पापड़ी खाएंगे भगवा वस्त्र पहनकर, तो कैसे लगेंगे? क्योंकि ये वासनाएं अगर आपकी पूरी नहीं हो रही हैं और भगवा वस्त्र पहन लिया और भगवा वस्त्र पहनकर सरेआम चिकन खा रहे हैं और कहते हैं कि हम तो ओशो सन्यासी हैं, हमें तो सब कुछ माफ है, हम तो फलाने धर्म से हैं, यहाँ तो सब कुछ माफ है, तो मेरे भाई ये केवल अपने आप को धोखा देना है। भगवा वस्त्र पहनना और उसको समझना, भगवा की जो गरिमा है, भगवा पहनने से पहले आप उस कैटेगरी में तो आओ। आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग जो हैं ऐसे लोगों का शिकार बनते हो, फिर वो ऑथेंटिक रूप से आपको कोई भी चीज करने को विवश कर दे तो आप कर लेते हो। किसी ने मुझे कहा भैया क्रिया योग पर एक वीडियो बना दो प्लीज। मैंने क्रिया योग में आज तक वीडियो बनाने जैसा कुछ भी नहीं पाया, परंतु एक छोटा सा बच्चा है 18 साल का, वो मुझे रोज मैसेज कर देता है। मैंने उसको तंग आकर के 3-4 नंबर उसके ब्लॉक कर दिए, वो फिर किसी और अलग अलग नंबर से मुझे वॉइस मैसेज भेजता है, भैया प्लीज एक बार क्रिया योग पर बता दो। क्या बताऊं क्रिया योग में? एक ऐसा साधु जो सारी उम्र केवल चमत्कारों की चर्चा करता रहा, क्या वो गुरु है? गुरु तो सारे चमत्कारों को छोड़ चुका, वो गुरु है। जो गुरु आपको चमत्कार दिखाता है वो गुरु ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, तो क्या ऐसे गुरु जो अपने गुरुओं के बारे में भी उनके भी चमत्कार आपको बता रहे हैं कि हमारे गुरु ने तो इसको ठीक कर दिया, छू करके ठीक कर दिया, तो फिर उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते? अगर ऐसी शक्ति आ गई है, इतनी हीलिंग पावर जागृत हो चुकी है, तो फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते? पूरी दुनिया तबाह हो रही है, बीमार होकर के मर रही है, तो क्या वो आतंकवादियों के दिमाग को हील क्यों नहीं करते? फिर कहते हैं कि ये तो तुम्हारा कर्म है, तुम्हें अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। दोस्तों कितना ठगे जाओगे, कितना ठगे जाओगे। हीलिंग जो है वो किस चीज के लिए है अभी तक लोगों को यही नहीं पता। सदगुरु ने एक वीडियो में कहा कि जो है मेरी जो सेल्यूलर उम्र है वो 25 साल की है। कैसे हो सकती है सेल्यूलर उम्र 25 साल की? आपकी दाढ़ी वाइट है, आपके बाल वाइट हैं, आपकी उम्र 25 साल की कैसे हो सकती है? अगर आप जवान हो, आप भीतर से जवान हो, तो आपकी दाढ़ी वाइट नहीं होगी। सेल्यूलर उम्र कभी भी ध्यान साधना से रुकती नहीं है। हाँ, कुछ पल के लिए धीमी जरूर हो सकती है, रुकेगी नहीं। कोई व्यक्ति अगर 150 साल जी रहा है तो केवल अपने अच्छे शुद्ध खान पान की वजह से जी रहा है। अगर वो ऐसा खान पान बनाने के लिए अगर अपनी वासनाओं को दमित करके बैठा है तो वो और एक बड़ी बीमारी का निर्माण कर रहा है अपने शरीर के अंदर। क्योंकि आपके जीवन के अंदर जो आप चीजें भोगने के लिए संसार में आए हो, आप अपना एजेंडा पहले तय करके संसार में आए हो कि आपको क्या क्या चीजों का सुख आनंद लेना है। और अगर किसी चीज की आपने वासना को दमित कर लिया है
और फिर आप केवल दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि मैंने ये वस्त्र पहने हैं, मैं तो ये गुरु हूं, मैं तो वो गुरु हूं। फिर आप उन चीजों को दमित करने के लिए आप अपनी कितनी भी चीजों की, अपनी अंतर आत्मा की आदतों को रोकें। अंतर आत्मा की आदत कभी सुनी है आपने? अंतर आत्मा की जो प्यास होती है, कहते ना, शरीर में आपके कोई चीज को देख करके मुंह में लार टपक रही है, इच्छा तो इंद्रियों की हो रही है ना, परंतु उस इंद्रियों के पीछे जो भोग को भोगने वाली जो चेतना है, वो वास्तव में उस सुख को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि उसको उसका स्वाद आ रहा है, वो जीवा के माध्यम से स्वाद ले रही है। हमारे गुरु जी कहते थे, ध्यान में बैठ करके अपनी जीवा का धन्यवाद करो कि वो आपको इतने स्वादिष्ट भोजनों का अनुभव देती है। अपनी इन दो आंखों को धन्यवाद दो, जो जीवन में इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए आपको जो है सहायता करती है। क्योंकि ये आंखें हैं तो आप इन दृश्यों को देख पा रहे हो, ये कान है तो आप मधुर संगीत सुन पा रहे हो, और ये मुख है तो कुछ अच्छा या बुरा बोल पाते हो। तो सभी इंद्रियों का एक काम है, जो आपके सेक्सुअल पार्ट्स हैं उससे आप सेक्सुअल प्लेजर का फील करते हो, क्योंकि कोई शर्म नहीं आती है कोई बात सच्चाई बोलने में, वो भी आपकी इंद्री है, तो उनको भी आप धन्यवाद करो। ये हमारे गुरु जी का प्रॉपर एक साधना है, प्रॉपर ध्यान है कि बैठ करके अपने लंग्स का धन्यवाद करो कि वो स्वस्थ रहें, वो हैप्पी रहें अंदर से। आपका लीवर का आप धन्यवाद करो, अपने पेट का धन्यवाद करो कि वो स्वस्थ रहें, उनके स्वस्थ होने की कामना करो ध्यान में बैठ करके। मैं अपनी साधना में उसको पूरा विस्तृत रूप से मैंने उसका कोर्स तैयार किया है, ताकि आप अपने शरीर की जो ओजस है उसको निर्माण कर पाए। सदगुरु ने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि हरी सब्जियां खाने से जो है आपके शरीर में ओजस का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है। परंतु व्हाट आफ्टर डूइंग सम सेक्स, जब आप अपनी उस एनर्जी को त्याग कर देते हो, उसके बाद वो ओजस कहाँ चला जाता है? क्योंकि वो ओजस किसी वस्तु से ग्रहण किया गया है, वो परमात्मा से आया हुआ ओजस नहीं है। जो परमात्मा से आया हुआ अनंत सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। वो है वास्तविकता ओजस की, जिसको चेतनता कहा गया है। जितनी आपकी चैतन्य बढ़ेगा उतना आप उस चीज को जान पाओगे। और साक्षी भाव मात्र एक शुरुआत है। शुरुआत करते करते पहले आप साक्षी बनोगे, साक्षी होने के बाद आप जो है परमात्मा के साक्षात्कार करोगे, और परमात्मा होने का जब भाव आप त्याग देते हो तो वही निर्वाण है। उस चीज में भी वो अंतिम अवस्था है, और निर्वाण जीते जी ही फील होगा, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। आपको पता चलेगा संपूर्ण सृष्टि की जो चेतना है वो एक ही है, परंतु अभी तो सूक्ष्म शरीर है, और जब तक सूक्ष्म शरीर अस्तित्व में रहेगा तब तक आप उस अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। तो इस तरह से दोस्तों, जितने भी लोग आपको अपने धर्म से, अपने ज्ञान से दूर किए हुए हैं, केवल अलग अलग ब्रांड्स बना करके, आपको उनसे सावधान रहना है। आप इतना समझ लें कि हिंदुओं को सन्यासी बनाने का बहुत बड़ा प्रपंच चल रहा है इस संसार में, और ये जो समय है, सनातनियों को सन्यास नहीं लेना चाहिए। उनको गृहस्थी में रहते हुए, बाल बच्चे होते हुए अपने पूरे संपूर्ण मार्ग को प्राप्त करना है। और मेरा ये जो वीडियो है, ये आप कम से कम अपने बच्चों को जरूर दें, और उन्हें जरूर कहें कि आने वाले समय में कम से कम 1 या 2 बच्चे आपके अवश्य होने चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने धर्म के लिए भीख मांगते फिरेंगे और आपको कहीं से ज्ञान नहीं मिलेगा। केवल आपका सनातन धर्म है जो आपका मोक्ष करवा सकता है। और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, या जितने भी अभी जीव जंतु इस संसार में हैं, उनको जब भी इंसान की योनि प्राप्त होगी तो केवल सनातन के मार्ग से ही वो मोक्ष को जा पाएंगे। और प्रलय आनी तो निश्चित है, क्योंकि सभी का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि सृष्टि में अज्ञान तो हमेशा होता है। परंतु जितने लोग अपने प्रलय को देखने से पहले ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, और वो जो है अपने उस अनंत स्वरूप को जान लेंगे, तो उससे मीठा अनुभव और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि संसार में रहते हुए भी अगर दुखी होकर के रहना है तो क्या लाभ है? हमें मोक्ष ना भी चाहिए हो, परंतु संसार में रहते हुए तो खुशी चाहिए ही है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से आप बहुत बहुत सावधान रहें। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, आप उसको समझें। कोई भी शास्त्र है उसको भी अच्छे से समझें, और कम से कम मैं कहता हूं
1 साल 2 साल पूरा अध्ययन करें। अध्ययन किए बिना किसी नतीजे पर मत आ जाएं। कहीं आप किसी गुरु को मानते हो तो बस उसकी लकीर ना बांध लें, कोई पट्टा ना पहन लें अपने गले में। सब जगह पे खोज करें, कहीं आपको अमृत सत्य मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप एक चीज के लकीर के फकीर बन के बैठ जाओगे तो बस फिर कुछ नहीं भी मिल रहा तो बस जी मैं तो जी फलाने को मानता हूं जी, मैं तो तलवार उठा लूंगा, तो उसका कोई लाभ नहीं। जब नहीं मिल रहा है तो थोड़ा खोजना आपका फर्ज बनता है। खुद को जानना तो बाद में होगा, पहले तो खोजना है कि मैं मार्ग सही जा रहा हूं या नहीं। अगर आप दिल्ली से मुंबई की ओर चले हो तो आपको किसी ने कह दिया कि हाँ ये रास्ता ठीक है, कम से कम 10 लोगों से पूछ लो। कई बार कुछ ऐसे ही पागल घूम रहे होते हैं जो कह देते हैं हाँ हाँ ठीक है सीधा चला जा। पहले मैं छोटा था ना, तो हम ऐसे खेल खेलते थे बच्चे, कोई हमसे पता पूछता था, हम उसको गलत पता बता देते थे, फिर बाद में हंसते थे, हे। बहुत खुशी होती थी। छोटे बच्चे होते थे, भाई एक व्यक्ति जो है वो गलत पते पे चला गया, क्या पता बेचारे का कितना अर्जेंट काम हो। हम छोटे थे, उसमें अकल कहाँ होती है। तो ऐसे बड़े अभी आजकल भी दुनिया में मौजूद है, वो आपको उनको पता नहीं पता होता पर कुछ ना कुछ पता बता देते हैं। तो बेटर है, अगर गुरुओं के लिए मेरा ये संदेश है, जो जिनको नहीं पता उनको एटलीस्ट गलत ज्ञान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखे हैं साधु आजकल डिग्री करके बैठते हैं, 2 से 5 लाख रुपए एक कथा की फीस होती है उनकी, और बोलते हैं हरे राधे हरे कृष्णा। वो बोलते हैं कि केवल बस यही बोलते रहो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उनको खुद नहीं पता कि कौन भगवान है, और ना ही उनके कोई जीवन में उनकी कोई तपस्या है, कुछ नहीं। केवल किसी ना किसी माध्यम से व्यासपीठ पर बैठे हैं, और व्यासपीठ पर बैठ करके उसकी गरिमा का तो पालन करना ही पड़ेगा। रात को भीतर बैठ के तड़पते रहें, फिर गुरुओं को फोन करें कि भैया हमें इस नरक से कैसे निकल पाएंगे हम। तो ऐसे जीवन जीने से तो बेहतर है कि आप अपना भगवत त्याग करके सामान्य जीवन में आकर, गृहस्थी जीवन में आकर के ध्यान साधना को अपनाएं। भक्ति योग और ध्यान योग अलग अलग नहीं है। भक्ति ही है जो ध्यान बनती है, जो अंतिम भक्ति की अंतिम अवस्था ही ध्यान है। अगर आप गीता का पूर्ण अध्ययन करोगे तो ये जो चारों मार्ग दिए हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप एक दूसरे को साथ में लेकर चलोगे तो बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।